हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा था उसकी 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज उसका हमने 7th क्वेश्चन करना था, जो कि इस प्रकार है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। हमें 31st टर्म निकालनी है किसी एपी की जिसका कि 11th टर्म दी हुई है 38 एंड 16th टर्म इज 73। दो टर्म हमें दे दी और कहते हैं 31st टर्म आप बताओ उस एपी की। तो हम मान लेते हैं, चलो क्या मानते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, उस एपी की ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो फिर स्टूडेंट्स A11 हमें दिया हुआ है, A11 इज हाउ मच 38। तो A11 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो A प्लस 10D आ गया इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, 38 गिवन है 38। और एक दिया हुआ है 16 टर्म कितनी है, 73। तो हम A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 73। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करना मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा गैप छोड़ के एक लाइन लगाते हैं, ये नीचे वाली टर्म्स के सारे साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 10D है और ये माइनस का 15D है, माइनस का 5D आ जाएगा। और ये दोनों को सॉल्व करके माइनस का 35 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 5D इज इक्वल टू 35 था, तो d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 ये आ गया। नाउ दिस 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो हमारा 7 क्या आ गया, d आ गया। ठीक है, अब d आ गया तो इस d को अगर हम कहीं भी इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, इस d की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज दिस, इसमें हम d की जगह क्या लगा देंगे, 7। तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, a प्लस 10 इंटू डी की जगह लिखना है हमें 7 इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन को हमने दोबारा से यहाँ लिखा है, लेकिन d की जगह अब 7 लिख दिया है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a प्लस 10 7 ज़ा 70 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो a कैसे निकलेगा, a को यहीं छोड़ेंगे, 70 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -70। तो -70 प्लस 38, ये दोनों सॉल्व होंगे तो आएगा -32। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देयरफॉर द 31st टर्म, अब हमें a भी मिल गया स्टूडेंट्स, ये रहा, और d ये था हमारा, d भी मिल गया, ये वाला दिस वन, दोनों मिल गए। अब हम इसको किस में यूज़ करेंगे, जो उन्होंने हमें कहा है, ये कहा था ये रहा, फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म निकालनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर 31st टर्म इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू a प्लस 30D। तो a की जगह -32, ठीक है, a आया था ना, ये -32 यहाँ लिख दिया, प्लस 30D। तो 30 इंटू डी कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा, d कितना है 7, यहाँ पे 7 डाल देंगे, तो -32 प्लस 7 3 ज़ा 21 0 210 आ गया। ये और ये दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का 178 आ गया हमारा 31st टर्म, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत ही एक इजी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का 8th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहे हैं 8th क्वेश्चन में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, लाओ मैं आपको इसकी बुक में जो स्टेटमेंट है वो भी दिखा देता हूँ। 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यू कैन सी एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी है, उसकी 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी जो टर्म है 106 है, तो आखिरी तो 50 टर्म्स है ना, तो 50 है टर्म 16 दी हुई है 106। फाइंड द 29th टर्म, तो हमें सिंपली जैसे अभी निकाला था 38 टर्म, इसमें 29th टर्म निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में कौन सी निकालनी थी, 31st टर्म। अब ये 8th क्वेश्चन शुरू हुआ है हमारे यहाँ से, इसमें ये निकालना है। तो लेट, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, और n उन्होंने कहा था
कितना है 50, n इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसी तरह से हमें A3 दिया हुआ है 12, तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और क्या दिया है लास्ट टर्म कह रहे हैं, लास्ट टर्म कितनी है 106, तो टर्म्स कितनी है 50, तो लास्ट टर्म क्या होगी A50, ये मैंने यहाँ लाइट से समझाया भी है, एज लास्ट टर्म इज इक्वल टू A50, जो कि हमें 106 दी हुई है गिवन है, तो A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। सेम सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं थोड़ा गैप छोड़ के, इन साइंस को चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो अब ये तो कट गया, ए से ए प्लस माइनस क्या है माइनस 49D, और 2D को सॉल्व करेंगे तो माइनस 47D, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस 106 है और ये 12 है, माइनस का 94 आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या निकालेंगे इससे, 47D इज इक्वल टू 94, तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, ये आ गया, तो 47 वन ज़ा 47, 47 टू ज़ा क्या होता है 94, तो D इज इक्वल टू हमारा 2 निकल गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इस D की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमें A मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब करते हैं वो फ्रॉम इक्वेशन वन कौन सी है ये वाली, तो यहाँ पे हमने D की जगह डाल दिया 2 जो अभी निकाला है, ठीक है, इसको डाला तो यहाँ आ गया A प्लस 2 इंटू 2, D 2 है ना, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा फिर, ये आ जाएगा A प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या बनेगा, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 को 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो गया A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज़ 8, तो अब हमारा A आ गया 8 और D आया था 2, तो अब बड़ा आसान है, फिर 29th टर्म उन्होंने कहा है ना निकालो, तो 29th टर्म के लिए क्या करेंगे, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D इज इक्वल टू 8 प्लस 8, क्यों A हमारा आया 8, तो A की जगह 8 लिख दिया, प्लस 28 इंटू D था 2, तो D की जगह लिख दिया 2, तो 8 प्लस 28 2 ज़ा 56, तो 56 प्लस 8 इज 64, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ गया 29th टर्म जो उन्होंने हमें कही थी, हमने निकाल दी, तो दैट्स द एंड ऑफ आवर 8th क्वेश्चन ऑफ 5.2। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और एंड में सेम रिक्वेस्ट, इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, प्लीज़ दूसरे भी स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए, और मेरे जो है वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।